बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जो इस दुनिया से जा चुके हैं हमारे अपने प्यारे सभी को जन्नतुल फिरदौस में आले से आला मकाम नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। क्या आप सभी जानते हैं मिराज की रात को क्या हुआ था? मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि मिराज की रात को क्या हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रात में सो रहा था और अचानक छत फट गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों के साथ मेरे पास आए। मेरा सीना चाक किया गया यानी कि काटा गया और तमाम आज़ा निकालकर आबे ज़मज़म से धोया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लेकर आए जिसके अंदर ईमान था और उसको मेरे अंदर भर दिया गया कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे बुलाया था आसमान पे किसी खास मकसद के लिए। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर गए जहाँ एक सवारी थी और जिसका नाम बुराक था और कद में गधे से बड़ा था और खच्चर से छोटा था और जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। और फरमाया गया मुझे मक्का मुकर्रमा से मस्जिदुल अक्सा ले जाया गया जहाँ पे सारे नबी अंबिया मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबका लीडर बनाया गया और इमाम बनाया गया और सारे नबियों की इमामत की जिसकी वजह से उनको लीडर कहा जाता है और इसी वजह से उनको सारे नबियों का सरदार बनाया गया। फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। फिर यहाँ से मेराज का सफर शुरू हुआ। फिर यहाँ से आसमान का सफर शुरू हुआ और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के सफर पर लेकर गए। पहले आसमान पर जब आसमान पर दस्तक दी तो वहाँ पर फरिश्ते बोले कि कौन? तो फिर बोले कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फरिश्तों ने पूछा कि साथ में कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मेरे साथ, कि अल्लाह ने इनको बुलाया है। और फिर दरवाज़ा खुलता है, फिर तमाम फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं। फिर वहाँ पे एक बुजुर्ग मिलते हैं जो सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उल्टे हाथ की तरफ देखकर मायूस हो जाते हैं। फिर हुजूर ने फरमाया कि ये कौन है? आदम अलैहिस्सलाम हैं। ये तमाम इंसानी मखलूक के बाप यानी कि आदम अलैहिस्सलाम हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आपका और मेरा साथ बस यहीं तक का था, इससे आगे मैं साथ नहीं जा सकता, इससे आगे अगर मैं साथ गया तो जल जाऊंगा। फिर आगे का सफर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले ही तय किया। इस मुकद्दस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानो तआला हम कलाम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मकामात दिखाए गए और फरिश्तों से मुलाकात फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को नमाज पढ़ाई और इस रात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख भी दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरह तरह की सजा में मुब्तला लोगों को देखा। इस रात उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा दिया गया और 50 नमाजों की अदायगी के सवाब की बशारत सुनाई गई। शब मेराज पे यकीन रखना ईमान का हिस्सा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मौज़ात हुए थे, उन मौज़ात को देखकर ईमान और भी मजबूत हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उन्होंने फरमाया कि सीधे हाथ की साइड देखकर मैं खुश हो जाता हूँ कि जो मेरी औलाद जन्नत में जाएगी उनको देखकर मैं खुश हो जाता हूँ, और जो मैं उल्टे हाथ की साइड में देखता हूँ तो मैं उदास हो जाता हूँ, वो जहन्नुम में जाएगी। और फरमाया गया कि जन्नत में कितने लोग जाएंगे? 1000 में से 999 लोग जहन्नुम में जाएंगे और एक जन्नत में। इसी तरह से दूसरे आसमान पे पहुंचते हैं और वहां पे पहुंच के पूछा जाता है और फिर इसी तरह से उनको इजाजत मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नबी अलैहिस्सलाम मिलते हैं। फिर वहां से दुआ सलाम होता है। फिर तीसरे आसमान की तरफ रवानगी होती है। फिर वहां से तीसरे आसमान पर पहुंचे। फिर बहुत ही खूबसूरत नबी से मुलाकात होती है। नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। फरमाया गया कि ये कौन है? तो फरमाया गया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने बड़ा हिस्सा खूबसूरती का
यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर पहुंचते हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, वहां पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर पांचवें आसमान पे पहुंचते हैं, वहां पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर छठे आसमान पे पहुंचते हैं, फिर वहां पे उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको देखकर रोने लगते हैं और फरमाते हैं, बनी इसराइल मेरी कौम थी जिसकी सबसे ज्यादा तादाद थी। बनी इसराइल ने फरमाया, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सबसे ज्यादा तादाद हो। खुशी के आंसू है कि मेरी मुलाकात आपसे हो रही है। पहला तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जिसकी फजीलत बहुत ज्यादा बयान की गई है। उसके बाद दूसरा तोहफा दिया गया, वो थी 50 नमाजें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर लौटते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। तो वो फरमाते हैं कि बताओ आपको क्यों बुलाया गया था, और बताया कि ये तोहफा देने के लिए, और फरमाया कि जाओ मोहम्मद, आपकी उम्मत 50 नमाजें अदा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरी उम्मत को तो इससे भी कम मिली थी, उन्होंने भी अदा नहीं की, तो ये भी अदा नहीं कर पाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं और नमाजें कम कराते हैं। और रिवायतों में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए और हर बार 5-5 नमाजें कम कराई। फिर आखिरी 5 नमाजें बची। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब और नमाजें कम कराने नहीं जा सकता, अब मुझे हया आ रही है कि मेरे रब ने मुझे तोहफा दिया। इतनी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज आती है, ऐ मोहम्मद, 5 नमाजों के बदले 50 नमाजों का सवाब ही मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये है रब का अपने बंदों पर रहम। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम भी दिखाई जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक खूबसूरत हूर बैठी हुई होती हैं। इतनी खूबसूरत थी कि उसकी हड्डियों में अंदर का गोदा भी नजर आ रहा था। फिर आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये कौन है, तो फिर फरमाया कि ये हूर है जो जन्नत की मलिका है। इतनी ही देर में एक आदमी नजर आता है। फिर इतनी ही देर में एक आदमी नजर आता है जो मुस्कुराता नहीं है और घड़े में ईंधन डालता रहता है, और फरमाया कि और ईंधन डालने से उसकी आग बढ़ती चली जा रही थी, और ईंधन डालने से उसकी आग बढ़ती चली जा रही थी। और फिर फरमाया कि ये जहन्नुम है, उसके अंदर जो लोग जल रहे थे उनके नाखून पीतल के थे, जिससे लोग अपना जिस्म नोच रहे थे, अपना चेहरा नोच रहे थे। फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं, तो फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में गीबत और चुगली करते थे और उनकी इज्जत तौर पे हमला करते थे, आज उसी की सजा इनको मिल रही है। फिर उसके बाद वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पे ले जाया गया, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकी लोगों को सारा वाक़या बताया, यानी शिर्क करने वालों को रात का पूरा वाक़या बयान किया गया, यानी कि शिर्क करने वालों को पूरा वाक़या बयान किया गया। मैं रात में कहाँ कहाँ गया था और रात में मैंने क्या क्या मामलात देखे थे, और माज़अल्लाह आपका वो लोग मजाक उड़ाने लगे। और सभी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, अन्हु से कहने लगे, देखो मोहम्मद क्या कहानी सुना रहे हैं, क्या आप यकीन रखते हैं इन बातों पर? तो उन्होंने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, बेशक सही फरमा रहे हैं। इस जवाब के बाद आपको सदीक का लक़ब मिला, तस्दीक करने वाले। इसका मायने होते हैं सच की तस्दीक करने वाले। और ये था हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, बेशक वो सच है। और हमारा ईमान भी वैसा ही होना चाहिए जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो कह दिया वो सच है। जो हमारे नबी ने फरमाया है, बस हमें उन सुन्नतों को फॉलो करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंडिंग करती हूँ। आप अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे, मेरी फैमिली को आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।